Good morning, dear student of 10th class. Earlier, we have studied the first chapter. The topic is intoxicant in human health. Now, we will continue for this topic. Dear students, earlier we have studied about tobacco and gutka and tobacco, these two intoxicants. Now we will study about alcohol. What is alcohol? This is the third intoxicant from your course. Alcohol is manufactured in many ways. देखो अल्कोहल जो कई प्रकार से बनाई जाती है, उसके बनाने के कई तरीके हैं, बट द मेन कंपोनेंट इन ऑल इन एथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, चाहे अल्कोहल किसी भी टाइप से बनाई जाए, लेकिन उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है अल्कोहल के अंदर वो होता है एथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH. इट्स परसेंटेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल. अलग अलग अगर हम देखें इस अल्कोहल की परसेंटेज होती है अलग अलग ड्रिंक के अंदर, अलग अलग अल्कोहल में अलग अलग होती है, अलग अलग ड्रिंक्स में अलग अलग होती है, ठीक है. द ट्रेंड ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एट्स ए साइड इफेक्ट आर इमर्जिंग. देखो जिस प्रकार से आजकल का प्रचलन चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड चल रहा है कि अल्कोहल आजकल डे बाय डे लोगों की हैबिट बनता जा रहा है, लोग अपनी हैबिट में अल्कोहल को यूज़ करते जा रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी धीरे धीरे जो हो रहे हैं प्रकट होते जा रहे हैं. फॉलोइंग आर द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अल्कोहल. यहाँ पर हम कुछ जो है हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट, हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, दुष्प्रभावों की बात करेंगे कि अल्कोहल का उपयोग करने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है. आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेस लीवर. देखो अगर हम ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मतलब ड्रिंक अगर अल्कोहल का यूज़ करने से जो अल्कोहल है वो रीचेस लीवर, हमारे लीवर में पहुंच जाती है, ठीक है, थ्रू ब्लड के थ्रू. जब हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल हमारे अगर हम देखें लीवर में पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू. लीवर कन्वर्ट्स एक्सेस अल्कोहल. जब लीवर में ज़्यादा अल्कोहल हो जाती है इनटू एसिटाल्डिहाइड, तो लीवर उस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ पॉइजनस, जो कि क्या है, एक प्रकार से अगर हम देखें विषैला है. तो जब भी कोई शराब पीता है, अल्कोहल यूज़ लेता है, अल्कोहल पीने के बाद हमारे वो लीवर में चली जाती है ब्लड के थ्रू, और जब ज़्यादा मात्रा में अगर हम देखें लीवर में जमा हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, एसिटाल्डिहाइड में. और एसिटाल्डिहाइड क्या एक प्रकार का पॉइजन है, मतलब एक प्रकार का जहर है, ठीक है, विषैला पदार्थ है. आगे देखिए क्या कहता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड. अल्कोहल का यूज़ करने से और बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का अगर कंजप्शन करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसके यूज़ करने से अगर हम बात करें, हम हमारी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमारे जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे जो ऑर्गन्स के बीच में, अंगों के बीच में, ठीक है, वो हम बना के नहीं रख सकते, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जो शराबी होते हैं वो अपनी बॉडी को बिल्कुल अगर हम एक जगह स्थिर नहीं रख पाते, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका कंट्रोल अपनी बॉडी पे से क्या हो जाता है, हट जाता है, ज़्यादा वो अल्कोहल का यूज़ कर लेते हैं. तो विच रिड्यूसेस वर्क एफिशिएंसी. अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने से वर्क एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आल्सो इंक्रीजेस. और एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है. अगर अल्कोहल पी करके अगर गाड़ी वगैरह अगर हम चलाएंगे तो उससे जो है एक्सीडेंट होने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. कंजप्शन ऑफ अल्कोहल रिड्यूसेस मेमोरी पावर. ज़्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल का लगातार यूज़ करते जाएंगे तो उससे मेमोरी पावर, मतलब स्मरण शक्ति जो होती है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर होती जाती है. अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम. और इससे हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है. अल्कोहल कॉज फैटी लिवर डिजीज़. अल्कोहल का यूज़ करने से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर, ठीक है, विच हैज़ एन इफेक्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें क्या होता है, इसका इफेक्ट में क्या होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस नहीं हो पाता ड्यू टू इट्स यूज़ ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन. और देखो अल्कोहल का यूज़ करने से इकोनॉमिक कंडीशन तो प्रभावित होती है, ठीक है, ऑफ ए पर्सन फॉल, एंड इट इज़ आल्सो हार्ट द पर्सन सोशल स्टेटस. और उसके जो सोशल स्टेटस है, उसका जो सामाजिक वर्चस्व है वो भी समाप्त हो जाता है. तो अल्कोहल के यूज़ करने से ये सब नुकसान है कि अल्कोहल का यूज़ करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही होती है, साथ में उसकी जो सामाजिक स्थिति है, जो उसका सामाजिक वर्चस्व है, जो उसका स्टेटस है समाज के अंदर, वो भी उससे प्रभावित होता है. अल्कोहल के यूज़ करने से वो भी प्रभावित होता है, ठीक है. तो ये थे अल्कोहल के यूज़ करने से होने वाले नुकसान. बात करते हैं अगले इंटॉक्सिकेंट की, ओपियम. पेपेवर सोमनिफेरम जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम सामान्य भाषा में अफीम भी बोलते हैं. ओपियम इज़ अ ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम कैप्सूल. ओपियम अफीम जो है एक प्रकार का सूखा लेटेक्स है, ठीक है, और जो प्राप्त होता है किससे, अगर हम देखें ओपियम कैप्सूल, मतलब अगर हम बात करें अफीम के फल से, ठीक है. द लेटेक्स कंटेन्स अबाउट 30 टाइप ऑफ एल्कोलॉइड्स. इस अगर हम देखें लेटेक्स के अंदर
तो इस जो ओपियम के अंदर अगर हम देखें 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अमंग दैम मॉर्फिन, इनमें से ही कुछ प्रमुख हैं जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमेफेरिन है एंड पेपेवरिन आर्मिन। तो ये कुछ 5 प्रकार के एल्कलॉइड्स के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। ये वो 5 एल्कलॉइड हैं जो कि मुख्य रूप से ओपियम के अंदर, अफीम के अंदर मिलते हैं। मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज टू मेक पेन किलर। इनमें से मॉर्फिन और कोडीन जो है उसका यूज़ किस में किया जाता है? पेन किलर बनाने में, दर्द निवारक दवा बनाने में, ठीक है, पेन किलर मेडिसिन बनाने में। दैट्स वाई इट इज़ कल्टिवेटेड, इसी यही कारण है कि अफीम की खेती करवाई जाती है। मैनी पीपल यूज़ ओपियम एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट हेरोइन टू गेट द फीलिंग ऑफ पीस। कई लोग जो हैं इस अफीम और इसके जो प्रोडक्ट, इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है जैसे हेरोइन, गांजा वगैरह, ठीक है, शांति प्राप्त करने के लिए एंड हैप्पीनेस, खुशी के लिए, खुशी के बतौर इन चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। अफीम या फिर अगर हम बात करें अफीम वगैरह या फिर हेरोइन वगैरह को यूज़ में लेते हैं नशे के लिए। और जो ऑफरिंग ओपियम इज़ ए कॉमन कस्टम इन द रूरल एरियाज ऑन ओकेजन ऑफ मॉर्निंग एंड ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अगर हम बात करें खुशी या गम के अवसर पर अफीम की जो अगर हम बात करें अफीम के जो प्रचलन है वो रूरल एरियाज़ के अंदर, अगर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में एक आम बात बन गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी और गम के अवसर पर अफीम के सेवन की प्रथा जो है प्रचलन में है। मैनी मदर इन रूरल एरियाज़, कई माताएं जो गाँव के अंदर गिव्स ओपियम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रन टू स्लीपिंग, अपने बच्चों को अफीम देती हैं ताकि छोटे बच्चे जो सोते नहीं हैं उनको थोड़ा बहुत अफीम दे देती है जिससे उन्हें नशा जाता है, वो सोने लग जाते हैं। वाट एवर द रीज़न, चाहे कोई भी कारण हो, मे बी यूज़ ऑफ ओपियम, किसी भी कारण से चाहे जो है अफीम यूज़ की जा रही हो, मेक्स ए पर्सन एडिक्टेड। अफीम का किसी भी कारण से यूज़ अगर किया जाता है तो धीरे धीरे वो है एडिक्ट हो जाता है, उस अफीम का क्या होता है? एडिक्ट हो जाता है, उसको उसका आदत पड़ जाती है, उसको लत पड़ जाती है उसको। इनिशियली अगर हम देखें लेस क्वांटिटी ऑफ इज टेकन, शुरू में तो बहुत ही कम मात्रा में अफीम ली जाती है, बट ग्रेजुअली द पर्सन इज़ फोर्स टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति खुद जो है अगर हम बात करें इसकी मात्रा को बढ़ाने लग जाता है। मैनी पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम, कई लोग अगर हम देखें इस बात की उनकी लत लग जाती है कि वो जो है ओपियम, अगर हम देखें अफीम के जो ड्राइड कैप्सूल हैं, ठीक है, उन जो फ्रूट्स अगर हम देखें जो फल होता है अफीम का, ठीक है, उसको भी अगर हम देखें गर्म पानी में उबाल कर खाते हैं, ठीक है, उस पानी को पीते हैं। ए पर्सन कंटिन्यूसली टू रिमेन सिक, अब ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है फिर बीमार रहने लग जाता है, बिकॉज ऑफ इज डिक्रीज इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर जो हो जाती है वो कम हो जाती है। अल्टीमेटली द पर्सन डाइज, और एक समय ऐसा आता है कि फिर उस इंसान की अनटाइमली, बिल्कुल समय से पूर्व की हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर एंड एनजीओ कैन हेल्प्स टू ओवरकम्स देयर हैबिट, डॉक्टर और एनजीओ जो हैं अगर हम देखें उसकी इस हैबिट से छुटकारा पाने में कई मदद करने में लगे हुए हैं आज के समय में। ना द अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस, अब देखो ये जो मेन इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस हमने पढ़े, जैसे कि अगर हम देखें गुटखा, टोबैको, ओपियम, अल्कोहल, उसके अलावा और क्या क्या है देखो, कोकीन, कैनाबिनास, चरस, हैम, हशीश, LSD। LSD द फुल फॉर्म ऑफ द LSD इज लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड एट एक्स्ट्रा आर आल्सो इंटॉक्सिकेंट इन ट्रेंड्स। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज़ दीज फॉर मैनी रीजन्स, जो अगर हम देखें जवान लड़के हैं वो इनका उपयोग किसी भी कारण से कर लेते हैं और गेट कॉट इन दिस, और इसके चंगुल में फंस जाते हैं इन नशीले पदार्थों की। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, फिर वो अपनी फैमिली से दूर रहने लग जाते हैं। इंक्रीजेज क्रिमिनल टेंडेंसी, उनमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अपराध करने की क्षमता जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, शारीरिक और मानसिक रूप से जो है कमज़ोर होते रहते हैं। आर द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, ये जितने भी इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस से नशीले पदार्थ हैं इनका ज़्यादा उपयोग करने से अगर हम देखें इंसान के शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमज़ोर हो जाता है, और अगर हम देखें फिर धीरे धीरे जो है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस of harmful intoxicant substances. So okay, thank you for today's.